हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। बच्चों, आज ये हमारी नंबर सिस्टम की 6वीं वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं बच्चों। ये बता दें, हमने इससे पहले जितने भी हमने क्लासें ली हैं बच्चों, उसमें हमने बेसिक नंबर सिस्टम का और साथ ही कुछ सवाल भी करवाए थे बच्चों। तो उसी कड़ी में बच्चों ये हमारी 6वीं वीडियो है। इस पे हमारा 31 नंबर सवाल हो रहा है बच्चों। और हमने जितने भी बेसिक सवाल भी उसमें करवाए बच्चों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। और उसमें बेसिक में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए आप लोग अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो उसे देख सकते हैं बच्चों, फिर इसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 6वीं वीडियो में। ये हमारा 6वीं वीडियो का 31वां नंबर अब सवाल हो रहा है बच्चों। इससे पहले हमने यानी कि 30 सवाल तक करवा दिए हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। ये सवाल हमारा ये कहता है, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलो अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का मिलाकर कुल भार 10 किग्रा है तो दूसरे बंडल का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। यदि पहला बंडल हमने ये मान लिया भाई, दूसरे बंडल का भार, पहला बंडल हो गया बच्चों, ये दूसरा बंडल हो गया और ये तीसरा बंडल हो गया। हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा बच्चों आप लोग। अब देखते हैं, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलो कम है। तो दूसरे बंडल का भार हमने अपनी मर्जी से बच्चों x मान लिया। जो पहला वाला बंडल है इससे 4 किलो कम, तो x माइनस 4 हो गया। फिर कह रहा है तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलो अधिक है। दूसरे बंडल के भार से 2 किलो अधिक, तो x प्लस 2 हो गया बच्चों। ठीक है, x प्लस 2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले बंडल का भार बच्चों कितना है, x माइनस 4 kg, x माइनस 4 kg। और ये दूसरा बंडल हो जाएगा x kg, तीसरा बंडल हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 kg बच्चों। ठीक है, अब हमसे कह रहा है यदि पहले और तीसरे बंडलों को मिलाकर 10 किलो होता है, 10 किलोग्राम है, तो पहले और तीसरे बंडल, तो पहला बंडल ले लीजिए बच्चों ये x माइनस 4 और दूसरा बंडल, और तीसरा बंडल ले लीजिए बच्चों, तीसरा बंडल है x प्लस 2। और इनको मिलाने के बाद 10 kg के बराबर बच्चों। ओपन करिए, कोष्ठक हटाइए बच्चों, तो x माइनस 4 और प्लस x प्लस 2 बराबर 10। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं 1x 2x हो गए बच्चों। माइनस 4 में प्लस का 2 ऐड करोगे तो बच्चों माइनस का 2 आएगा, बराबर 10। अब आप देखेंगे बच्चों ये 2x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2। तो अब आप देख पाएंगे कि 2x बराबर 12 बच्चों। 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो बच्चों x ये हमने लिखा, 12 ये लिख दिया। ये गुणे वाली चीज़ बटे में जाएगी 2, तो 2 बटे में आ गए, तो 2 का नाम 2, 2 छंगे 12। तो x का मान बच्चों आ गया 6 kg। तो x का मान 6 kg। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, तो कह रहा है दूसरे बंडल का भार बताओ। तो दूसरे बंडल का भार हमने बच्चों क्या माना है, x kg। तो x kg ही बच्चों क्या बता रहा है, 6 किलोग्राम को। तो तब हम ये कह सकते हैं जो 6 किलोग्राम होगा वो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। जो दूसरा वाला बंडल है वो 6 किलोग्राम का है बच्चों। कितने का, 6 किलोग्राम का। ठीक बच्चों, आप लोग इसे नोट करें, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। बच्चों जो हमने सवाल इससे पहले बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में आने की इसकी संभावना ज़्यादा रहती है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। राजेश का भार राम के भार से, बच्चों देखते हैं, राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार ज्ञात कीजिए। तो हम बच्चों हमने एक राजेश लिख दिया, ये राजेश बच्चों, और फिर राम और एक नेहा, ये 3 लोग हैं बच्चों। इन 3 लोग का भार दिया है। तो हमसे कह रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किलो कम है। तो हमें राम का भार नहीं मालूम, तो बच्चों हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि राम x kg का है। जो राजेश इससे राम से 5 kg कम है, तो x माइनस 5 kg कम हो गया। ये x से 5 kg कम राजेश हो गया। अब लिखा नेहा का भार राम से 3 किलो अधिक है। तो राम x का है तो नेहा x प्लस 3 kg की हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब कह रहे तीनों को जब जोड़ा गया तो कुल मिला के 103 किलो आ रहा। तो जोड़ लीजिए बच्चों, तो x माइनस 5 ऐड करना है, राजेश के भार में राम का भार ऐड कर दीजिए बच्चों।
अब उसके बाद किसका, नेहा का भार भी ऐड कर दीजिए x प्लस 3, और कुल मिला के इनका योग बोल रहा है 103 kg। तो बच्चों x माइनस 5 ये हो गया, अब प्लस का x ये, और प्लस x और प्लस 3 बराबर 103 kg। अब हम देखेंगे कि बच्चों ये एक x है और ये भी एक x, ये भी एक x, तो एक x 2x और 3x, तो बच्चों ये 3x हो गया, माइनस 5 प्लस का 3 ऐड करो तो बच्चों माइनस का 2 आएगा बराबर 103। ठीक बच्चों, अब आप देखेंगे बच्चों कि 3x लिखा है बराबर 103 और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो हम देख पाएंगे कि 3x बराबर 105। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 105 बटे 3 यहाँ लिख दिए, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, तो x बराबर 35 kg आया, x बराबर 35 kg। अब हमसे पूछा किसका भार है, तो राम का भार पूछा है, तो राम का भार बच्चों 35 kg आ जाएगा, जो कि x का मान हमें पता चल गया। तो जब राम का भार हमें पता है, राम का भार हमने क्या माना है बच्चों x kg, जो कि x का मान कितना है 35, तो 35 kg राम का भार आ गया। ठीक बच्चों, आप इसे नोट करें, साइड में हम हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईसा का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कह रहा है सवाल में कि एक परीक्षा में करण है जो भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ईसा जो है भावना से 5 अंक कम प्राप्त करती। जब तीनों को जोड़ा जाता है, तीनों के प्राप्तांक जोड़ा जाता है तो 170 आता है। तो हमसे पूछा ईसा का, तो हम ये कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं। ईसा लिख लेते हैं और करण लिख लेते हैं और भावना। ध्यान समझिएगा बच्चों, अब कह रहा है कि एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण ने भावना से 10 अंक अधिक, तो अगर भावना ने x अंक पाया तो करण जो है इससे 10 अंक अधिक, x प्लस 10 हो जाएगा। फिर से एक बार बच्चों देखेंगे, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अगर भावना ने x पाए हैं तो करण इससे x प्लस 10 अधिक x प्लस 10 पा गया। फिर लिखा है ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, तो ईसा अगर भावना ने x पाए तो ईसा इससे 5 कम पाएगी, तो x माइनस 5 हो जाना है बच्चों। अब उसके बाद कह क्या रहे हैं, कह रहे तीनों को जोड़ा जाए, तो तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ध्यान समझेंगे, x माइनस 5 और प्लस का x प्लस 10 प्लस का x बच्चों बराबर 170। जोड़ेंगे ये एक x बच्चों, ये दूसरा x और ये तीसरा x, तो 3x तो ये हो गए बच्चों। अब प्लस का 10 में जब हम 5 से माइनस का ऐड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा बच्चों बराबर 170। तो 3x बराबर 170 माइनस 5, तो 3x बराबर 165 आ जाएगा बच्चों। तो अब आगे आप देखेंगे कि 3x बराबर 165, ठीक है बच्चों, 3x बराबर 165, तो x बराबर 165, ये गुणे वाली चीज़ बटे में गई 3, तो 3 एकन्नम 3 कट रहा बच्चों, 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15, फिर एक बचा 3 पचे 15, तो x बराबर आ गया 55, तो x बराबर 55 प्राप्त हो गया बच्चों। उसके बाद पूछा क्या है, तो ईसा का प्राप्तांक पूछा, तो ईसा का प्राप्तांक बच्चों x का मान हमें पता हो गया, तो अब ईसा का प्राप्तांक आप आसानी से बता देंगे। देखेंगे ईसा का प्राप्तांक x माइनस 5 है बच्चों, जबकि हमें पता है x का मान कितना निकला बच्चों 55। 55 से हमने क्या कम कर देना है भाई, 5 कम कर देना है, तो 5 से 5 गया 0 और ये 5, तो हमें ये पता चला बच्चों ईसा का प्राप्तांक 50 है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों, एक दूध वाले के पास
48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। फिर उसके बाद बच्चों दिया 3 लीटर दूसरे परिवार द्वारा लिए गए। शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली जाएगी या मिलानी पड़ेगी बच्चों? तो देख लेते हैं। अगर ध्यान से सुने बच्चों, तो टोटल किसी व्यक्ति के पास 48 मतलब 48 लीटर बच्चों क्या था, दूध था उस व्यक्ति के पास। जो व्यक्ति था उसके पास 48 लीटर दूध था। उसने पहले परिवार को बच्चों 48 लीटर का 5/8 लीटर दे दिया। तो 8 का नाम 8, ये बच्चों कट रहा है, 8 का नाम 8, 8 छंग 48। तो हमने ये देखा कि 6 × 5 बराबर 6 × 5 बराबर बच्चों 6 पंचे 30। तो 30 लीटर पहले परिवार को दिया गया बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा कि दूसरे परिवार को इसने 3 लीटर दे दिया। कितना? 3 लीटर। तो बच्चों 30 लीटर और 3 लीटर, तो पहले और दूसरे परिवार को कुल मिला के कितने लीटर दूध दे दिए गए बच्चों? 30 लीटर और प्लस 3 लीटर, तो टोटल करके 33 लीटर दूध दे दिया गया बच्चों। अच्छा, अब शेष दूध आप देखें कितना बचा शेष। तो पहले आप बच्चों शेष दूध देखें, शेष दूध की मात्रा। तो बच्चों देखें हमारे पास टोटल शुरुआत में किसी व्यक्ति के पास 48 लीटर दूध था, तो जिसमें से बच्चों उसने 33 लीटर दे दिया। तो बचा कितना है? 8 से 3 गए बच्चों 5, 3 से अब बच्चों यहाँ बचा क्या? अब 4 से देखो, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, अब 4 से 3 गया तो 1, तो 15 लीटर दूध है बच्चों। इसे 20 लीटर बनाने के लिए कितना दूध डालना पड़ेगा? तो बच्चों कुछ मत करिए कि जितना 20 लीटर बनाना है, तो अगर हम कहते हैं कि बच्चों हमें बनाना 20 लीटर, लेकिन हमारे पास 15 लीटर था, तो 20 से बच्चों हमने 15 लीटर घटा दिया, तो आया कितना? 5। तो बच्चों इसका मतलब अगर इसमें हमने 5 लीटर दूध डाल देते तो 20 लीटर बन जाएगा। कैसे बच्चों? 15 लीटर इसमें 5 डाल दे तो 20 लीटर बन जाएगा। ठीक बच्चों। अब बच्चों आप ऐसे ही देख सकते हैं, 5 से 15 लीटर है हमारे पास। अगर हम इसमें 5 लीटर मिला देते तो बच्चों, अगर 15 लीटर दूध है, अगर इसमें हम 5 लीटर मिला दें बच्चों, तो टोटल 20 लीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। ठीक है, नोट करें बच्चों इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। कह रहा 10 दर्जन आम का मूल्य 200 रुपये खरीदे जाते हैं। कह रहा बच्चों 10 दर्जन आम 200 रुपये में खरीदे जाते हैं, तो 100 दर्जन आम का मूल्य कितने रुपए होगा बच्चों? तो आप देख रहे हैं कि जब 10 दर्जन, ध्यान सुनिए बच्चों, 10 दर्जन आम खरीदे जा रहे हैं 200 रुपये के बच्चों। तो कह रहा 100 दर्जन। तो हम ये कहते हैं बच्चों, अगर 10 दर्जन 200 रुपये का, तो मैं कह दूँ 1 दर्जन। आप बताइए 1 दर्जन। जब हम देख रहे थे 10 दर्जन 200 रुपये, तो 1 दर्जन बच्चों 200/10 रुपये का होगा। जब इसे काट देंगे बच्चों तो ये कितने का हो जाएगा? 20 रुपये का। ठीक बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि 1 दर्जन जो आम है हमारा 20 रुपये का है। तो 100 दर्जन चाहिए, तो बच्चों इधर किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से इधर भी गुणा हो जाएगा। जब आप देखेंगे 100 दर्जन बच्चों, तो हो जाएगा 2 के साथ कितने जीरो लगाएंगे बच्चों? 1 2 3, तो 100 दर्जन हो जाएगा 2000 रुपये का बच्चों। कितने का? 100 दर्जन आम की कीमत बच्चों हो जाएगा 2000 रुपये। दूसरा तरीका ये था बच्चों कि जब 10 दर्जन 200 रुपये का है, तो 100 दर्जन की बात कर रहा, तो अगर हम 1 जीरो यहाँ लगा दें, 100 हो गया बच्चों, तो 1 जीरो इधर लगा दें, तो डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं 2000 रुपये। ठीक है बच्चों। तो हम साइड में हट रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। बच्चों ये सवाल दे रहा है, कह रहा 3 संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि जिनमें से देखो बच्चों, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 1000 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 250 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या, तो 3 संख्याएं बच्चों, पहली मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए संख्या, और ये तीसरी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, गुणा करने के बाद 1000 आ रहा बच्चों। ठीक है। जिनमें से कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, जिनमें से 2 संख्या, तो मैंने माना पहली और दूसरी गुणनफल दे दिया बच्चों 250। जहाँ पहली और दूसरी संख्या लिखी वहाँ 250 रख देंगे बच्चों। तो यहाँ क्या रख दें? 250 गुणे तीसरी संख्या बराबर 1000। अच्छा बच्चों, तीसरी संख्या हमें चाहिए, तो तीसरी संख्या हमने ये लिख दिया बच्चों, और बराबर 1000। इसे ले जाएंगे बटे में। ठीक है।
तो आप देखेंगे कि 0 से 0 कट गया, 25 से कट 25, 25 चौको 100, तो तीसरी संख्या जो हमारी आ जाएगी 4। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता बच्चों 300 का 60/100 और 400 का 20/100 का अंतर बताएं। तो बच्चों ये लिख लीजिए 300 का मतलब गुणा बच्चों 60/100। तो बच्चों ये 1 0 1 0, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया बच्चों। तो हम देख रहे हैं 30 गुणा 6 आ रहा है बच्चों, 36 18 180। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा 400 का मतलब गुणा 20/100 बच्चों। तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये कट गया बच्चों। तो 40 गुणा 2, तो 40 दूना ही 80 बच्चों। इनका अंतर पूछ रहा। तो 180 से बच्चों जब 80 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गया 0 बच्चों और 1, तो अंतर कितना आ गया बच्चों 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ठीक है, ठीक बच्चों। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 300 का मतलब गुणा 60/100 माइनस 400 गुणा 20/100 बच्चों। ये 0 से ये 00 और ये 00 से 00 कैंसिल बच्चों। तो 3 छंग 18 0 माइनस 4 दूनी 8 0, घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी बच्चों, आंसर आया हमारा 100। 180 से 80 चला जाएगा तो 100 आ गया बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसे नोट करें बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए बच्चों, यदि 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, यदि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो 4 कलम का दाम क्या होगा। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि 5 कलम का मूल्य कह रहा है, जो 5 कलम का जो मूल्य है, वो जो 5 कलम का रेट है बच्चों, वो 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर। तो मुझे पता है कि एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल बच्चों वो 3 रुपये की है। तो ऐसे 8 पेंसिल है, तब कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 8 3 24। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलम 5 कलम है बच्चों कितने रुपए की, 24 रुपये की। तो जब भी मैं कह सकता हूँ कि 5 कलम बराबर 24 रुपये बच्चों। तो मेरे को एक कलम बताइए, तो एक कलम का मूल्य बराबर बच्चों होगा 24/5 रुपये। लेकिन एक कलम का नहीं चाहिए बच्चों, हमें कितने कलम का चाहिए, 4 कलम का। तो इसका मतलब बच्चों इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 96 आ गया। तो बच्चों 4 चौक 16, एक बचा 4 दूनी 8 1 9, 96/5 रुपये बच्चों। जबकि 96 को हमें भाग देना होगा 5 से बच्चों। 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 1 9 5, हमारे पास बचा बच्चों 4, 6 उतार लो, 5 9 45 बच्चों। एक बचा बच्चों, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0, तो 5 दूनी 10, तो एक कट गया बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 कलम हमारी 19 रुपये 20 पैसे की होंगी बच्चों। 19 रुपये 2 पैसे की, या ये कहा जाए 19 रुपये 2 पैसे की, ये कहने का मतलब बच्चों। ठीक है, आप नोट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का योगफल 30 है तथा इनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो हमने बच्चों मान लिया कि एक नंबर x है, दूसरा y है, इनका योग 30 है बच्चों, और इनकी अंतर की बात तो x माइनस वाई बराबर 10 बच्चों। इन दोनों को जोड़ दो, इसे समीकरण 1 मान लो बच्चों, इसे 2 मान लो। जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये माइनस ये प्लस का y, ये माइनस वाई कैंसिल, x और x कितने x बच्चों, 2x जुड़ के 30 में 10 जोड़ेंगे बच्चों 40 आ जाना है। ठीक है बच्चों। तो 2 1 2, 2 दूनन 4 0 बच्चों। तो x बराबर 20 आया, जो कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि बड़े से छोटा ही नंबर घटाते हैं बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ आपको ये मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है। तो बड़े में पहले दोनों को जोड़े तो 30 आया बच्चों, बड़े से छोटा घटा दिए 10 आया। जब इनको जब जोड़ा, जब दोनों समीकरण जोड़े, x प्लस का y प्लस का और y माइनस का, तो कैंसिल हो गया। x और x कितने x बच्चों, 2x बराबर 30 10 40। जोड़ने के बाद 2x का मान 40 आया, तो x का मान कितना हो गया बच्चों, आधा, जो कि बड़ा नंबर है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए है। आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है।
दो संख्याओं का गुणनफल 3/4 है बच्चों। यदि इनमें से एक संख्या 1/3 है तो दूसरी संख्या बताएं। बच्चों हमने मान लिया कि पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है बच्चों, ठीक है। तो इनका गुणनफल x × y बराबर बच्चों दे रहा 3/4। कह रहा यदि इनमें से एक संख्या कितनी है बच्चों 1/3, तो एक संख्या 1/3, तो हमने x को मान लिया जो पहली संख्या है उसको 1/3, तो y वाले बताना बच्चों। तो y का जहाँ x लिखा है y का मान बताना बच्चों, जहाँ x लिखा वहाँ हम 1/3 रख सकते हैं। x है बच्चों यहाँ 1/3 रख दीजिए बराबर बच्चों गुणा y बराबर 3/4। अब हमें y का मान चाहिए बच्चों, तो 3/4 ये रहेगा, ये वाली बटे वाली चीज़ बच्चों कहाँ जाएगी ऊपर और गुणे वाली चीज़ नीचे बना जाएगा बच्चों। तो देख पाएंगे 3 त्रिक का 9, 4 एक 4, तो जो हमारी संख्या है बच्चों 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी है। ऑप्शन नंबर सी है, आप इसे नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि प्रत्येक पौधे में कुल पानी यदि प्रत्येक पौधे में 2 कप बच्चों प्रत्येक पौधे में 2 कप पानी डाला गया हो या डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें कुल कितने कप चाहिए। तो हम देख लें बच्चों कि स्कूल में कितने पौधे लगे हैं। तो स्कूल में लगे पौधों की संख्या बच्चों देखो, टोटल स्कूल में 26 कमरे हैं। अब प्रत्येक कमरे में बच्चों 4 पौधे लगाए गए हैं, तो मल्टीप्लाई करिए 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 8 2 10। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि उस स्कूल में टोटल कमरे 104 हैं। अब बच्चों उस स्कूल में टोटल 104 पौधे लगे, 104 पौधे। अब प्रत्येक पौधे में बच्चों पानी कितना दिया जा रहा है 2 कप, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख पाएंगे 2 चौको 8, 2 0 0, 2 1 2। तो टोटल कितने कप पानी चाहिए बच्चों सभी पौधों के लिए 208 कप बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों ये सवाल देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, परीक्षा में काफ़ी बार ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए बच्चों लिखा है एक बर्तन 1/3 भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 60 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है। तो बच्चों हमने मान लिया कि बर्तन की क्षमता अपनी मर्जी से बच्चों, यहाँ हमने माना बर्तन की क्षमता बराबर हमने बच्चों मान लिया x लीटर, तो हमें x का मान बताना बच्चों। तो कह रहा है एक बर्तन 1/3 भरा हुआ, तो बच्चों बर्तन की क्षमता x लीटर है टोटल, इसका भरा कितना है 1/3, तो 1/3 भर दिए बच्चों, ठीक है। फिर कह रहा है इसे पूरा भरने के लिए 60 लीटर और चाहिए, तो इतना भरा है बच्चों, इसमें 60 जब जोड़ दे तो पूरा भर जाएगा। अब पूरा कितने लीटर के बराबर बच्चों x लीटर के बराबर। बस अब आप हल कर लीजिए, x से करना x/3 + 60 बराबर x लीटर। तो बच्चों अब आप छोड़ दीजिए, इस x को उठा के उधर ले जाइए बच्चों, तो 60 बराबर x - x/3, यहाँ 1 मान लीजिए बच्चों। तो अब आप देखेंगे x से 3 का नम 3x और 1 का नम 1x बटे 3 का नम 3। जब हम देख पा रहे हैं कि 60 ये हो गया, 3x से 1x जाएगा तो 2x/3 हो जाएगा। तो 60 हमने ये लिख दिया, बटे वाली चीज़ गुणे में आ जाएगी, गुणे वाली चीज़ बटे में बराबर x। 2 एक नम 2, 2 तैया 6, 2 तैया 6, 2 0 0, तो 30 × 3 बराबर x। तो 3 0 0, 3 3 का 9, तो हमारे पास आया 90। ये बच्चों कितने लीटर बर्तन है, तो बर्तन की क्षमता है बच्चों 90 लीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ए है। बच्चों आप इसे दूसरे तरीके कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। करें एक बर्तन का 1/3 भरा हुआ बच्चों, तो 1/3 अगर बच्चों जो नीचे होता है वो मूलमान होता है बच्चों, क्या होता है मूलमान। यदि 1/3 यदि मैं कह दूं कि बर्तन की क्षमता टोटल बच्चों सामने फिर से बच्चों 1/3, तो जो नीचे होता है वो मूलमान होता है बच्चों। अगर 3 में 1 भरा हुआ है तो खाली कितना है बच्चों 2, और 2 ना खाली होकर बता कितना रहा है 60 लीटर बता रहा है, 60 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60/2 लीटर। तो 2 एक नम 2, 2 तैया 6, तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 30 लीटर के बराबर है। हमने बर्तन की क्षमता क्या माना बच्चों 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हमें पता है 1 यूनिट 30 लीटर है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 त्रिक का
910 बच्चों। तो ये 30 लीटर बर्तन की क्षमता बच्चों, सॉरी 90 लीटर बर्तन की क्षमता ये हो गई। चाहे बच्चों आप ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है तो बर्तन की क्षमता। तो हमने बच्चों अपनी मर्जी से मान लिया कि कुछ भी ए से जेड तक कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का आप मान सकते हैं बच्चों। ए से जेड तक कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आप मान सकते हैं जिसे हम चर बोलते हैं बच्चों। तो हमने कहा बर्तन, हमने मान लिया बर्तन की क्षमता बराबर बच्चों हमने x लीटर ले लिया। अब ये बर्तन बच्चों x लीटर का है जिसका भरा कितना है 1/2। कितना भरा हुआ बच्चों 2/3 भरा है, 2/3। फिर उसके बाद बच्चों कह रहा है अब इसमें 2/3 भरा हुआ है लेकिन खाली कितना है 50 लीटर। अगर इसमें 50 लीटर पानी भर दिया जाए तो पूरा भर जाएगा। तो इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो हमने 50 लीटर इसमें और ऐड कर दिया बच्चों। तब ये कुल मिला के भर जाता है कितने लीटर के बराबर x लीटर के बराबर बच्चों। तो इसका सीधा गुणा करेंगे तो 2x/3 + 50 बराबर x। तो इस x को इसको उठा के उस साइड ले जा रहे हैं बच्चों। तो 50 बराबर x माइनस 2x/3, यहाँ 1 मान लेंगे तो 50 बराबर 3x ये हो जाएगा, 2 × 9 2x हो जाएगा बटे 3 ये हो गया। अब उसके बाद 50 ये तो 3x से 2x जाएगा तो x/3 आ गया। ये बटे वाली चीज़ गुणे में जाएगी। तब हम कह सकते हैं 50 × 3 बराबर x। तब हम ये कह सकते हैं कि 3 0 0 3 × 5 = 15 बराबर x। तो हम कह सकते हैं x बराबर 150। यही 150 लीटर है इसका बर्तन की टोटल क्षमता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे बच्चों 2/3 भरा हुआ है, 2/3। यदि हम ये कह दें कि बर्तन की टोटल क्षमता 3 यूनिट है, 3 में 2 भर गया बच्चों तो खाली कितना है एक ना खाली करके बता रहा 50 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 50 लीटर, तो बर्तन की क्षमता हमने 3 यूनिट माना है। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों 50 से। 3 का मल्टीप्लाई 50 से, 3 0 0 और 3 × 5 = 15। तब हम कह सकते हैं ये 150 लीटर है बच्चों। आप लोग इसे नोट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है। तो हमने मान लिया कि वो संख्या बराबर x है। ठीक है, तो बच्चों इस संख्या का कितना बच्चों 2/5 का मतलब बच्चों होता है गुना 5/8। फिर बच्चों लिखा का मतलब गुना 4/7 बराबर है 22 बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है। तो अगर हम ऊपर नीचे कट रहा है तो काट भी सकते हैं। जैसे बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो जाना है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों देखेंगे 2 × 9 2 2 चौको 8 ये भी कैंसिल हो गया, 4 × 9 4 4 × 9 4 ये भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो x और नीचे बट्टा 7 बचा बच्चों, 22 ये हो गया। तो x का मान बताना है बच्चों, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 = 15, तो 154। तो वो नंबर क्या है बच्चों 154, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है बच्चों। ठीक है, आप नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं सवाल क्या कहता है। 144 का 3/4 गुना 96 का 2/3 गुने से कितना अधिक है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 144 का मतलब गुणा 3/4 माइनस 96 का मतलब गुणा 2/3 का या के का मतलब गुणा बच्चों। 4 × 9 4 4 × 3 12 2 बचा 4 × 6 24 3 × 9 3 3 × 3 = 9 3 दूनी 6। तो 36 × 3 माइनस 32 × 2। तो अब आप इसको गुणा करें, 3 × 18 1 बचा, 3 × 3 = 9 1 10 हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6 घटा दीजिए, 8 से 4 गए 4 आएगा, 10 से 6 गए 4। तो ये रहा बच्चों हमारा आंसर 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ठीक बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।
थैंक यू।